ग्रेट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। आपको देखे होंगे आप वीडियो के लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस के 4 पार्ट हमने पूरा कवर कर लिए। 4 पार्ट में हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस के पूरे क्वेश्चन किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सेशन था अपना। और उसमें लास्ट जितनी भी क्लास है प्रॉब्लम ऑन एजेस की हमने एसएससी और एमपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं। आप उसको जरूर लगाइएगा। एमपी कांस्टेबल एग्जाम की जो तैयारी देख रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि अगर प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो बिल्कुल उसको डेफिनेटली कर लेंगे, उनमें उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज हम टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा चैप्टर है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एसएससी में भी आता है, एमपी कांस्टेबल में भी आएगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दीजिए या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिए, सभी में वो आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी पहले पढ़ चुके होंगे। प्रॉफिट मीन्स लाभ और हानि। लाभ हानि, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला तो आप लोग चैप्टर पहले भी पढ़ चुके होंगे, बुक में पढ़े होंगे या किसी की वीडियो में देखे होंगे, तो आपको ये चैप्टर आता होगा। मगर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में ये चीज बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें एक आता है सीपी। अब सीपी क्या होता है आप सब लोग जान लीजिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का हो गया, क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिसमें कोई भी वस्तु या कोई भी सामान हम खरीदते हैं। सपोज मैंने अगर कोई 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, बाजार से मैंने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा है 10 रुपए में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य। ये मेरा क्रय मूल्य। जिस मूल्य में मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, जिस मूल्य में, जिस रुपए में मैं अगर कोई सामान खरीद रहा हूं, तो वो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, एक आता है एसपी। ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस। अब आएगा एसपी। एसपी जान लीजिए, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो प्राइस उस वस्तु का या सामान का, वो प्राइस जिसमें हम वो वस्तु बेच देते हैं। अब हम सामने वाले को अगर कोई चीज बेच देते हैं तो वो उस चीज का क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। सपोज मैंने अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदी रही और मैं उसको 12 रुपए में बेच देता हूं। कितने में बेच देता हूं? 12 रुपए में। 12 रुपए में बेचने पर उस सामान का, उस वस्तु का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। उस वस्तु का हो जाएगा विक्रय मूल्य, हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए, हमने सामान क्रय भी कर लिया, खरीद लिया, उसकी कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गई, हमने विक्रय भी कर दिया, उस सामान को बेच भी दिया, तो हमको सेलिंग प्राइस भी पता चल गई। एक चीज और जान लीजिए, सीपी मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। सीपी मीन्स हो गया, शॉर्ट में समझिए, खरीदा गया मूल्य। और एसपी का मतलब समझ लीजिए, बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य, ठीक है। एकदम शुरुआत से कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट देख रहे होंगे वीडियो तो उनको ये लग रहा होगा ये बहुत बेसिक का है। तो हाँ, ये बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करें, वो स्टूडेंट भी कवर करेंगे जो इस टॉपिक को पहले पढ़े नहीं है या अपनी शुरुआत कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ठीक है, सीपी मतलब ऐसा मूल्य जिसमें हम कोई वस्तु खरीदते हैं। एसपी मूल्य वह वस्तु जिसमें वो बिक गई है या बेची गई है, तो वो वस्तु का क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य कहलाएगी। सीपी मतलब खरीदा गया मूल्य वस्तु का, और एसपी मतलब बेचा गया मूल्य वस्तु का, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब बात आती, हमने वस्तु खरीद भी ली तो हमको पता चल गया उसका सीपी क्रय मूल्य। अब हमने वस्तु बेच भी दी तो हमको पता चल गया उसका विक्रय मूल्य। अब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, समझिए उस बात को। अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं और फिर उसको बेच रहा हूं, तो अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी, सपोज मैंने खरीदी साइकिल,
मैंने साइकिल खरीदी, फिर मैं उस साइकिल को बेच दे रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि जो साइकिल मैं 10,000 में खरीदूंगा तो मैं उसको 10,000 में भी बेचूंगा। ठीक है, या तो मैं उस वस्तु को 10,000 से ज्यादा में बेचूंगा, या तो उस वस्तु को 10,000 में से कम में बेच दूंगा। तो अब देखिए, मैंने समझ लीजिए सपोज 100 रुपए में कोई बुक खरीदी, 100 रुपए में मैंने कोई बुक परचेस की, 100 रुपए में मैंने वो बुक खरीद ली, तो वो उसका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझसे वो बुक मांग ली, 100 रुपए की बुक मेरे दोस्त ने मांग ली। ठीक है, अब मैंने उसको बेच दी 120 रुपए में। कितने में बेच दी? 120 रुपए में वो बुक मैंने सेल कर दी, मतलब उस चीज का वो हो गया विक्रय मूल्य। जिस मूल्य में मैं बेच रहा हूं, जिस मूल्य में मैं बेच रहा हूं वो हो गया उसका विक्रय मूल्य। इसमें 120 रुपए में मैंने बेचा है और 100 रुपए में मैंने उस वस्तु को खरीदा। ठीक है, मैंने 100 रुपए में खरीद के लेके आया और 120 रुपए में बेच दिया, तो उस चीज का हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, मैंने कितने ज्यादा में बेचा? मैंने बेचा उसको, अब देखिए मैंने 120 में बेचा, ठीक है, और मैंने खरीदा रहा 100 रुपए में। 120 में मैंने बेचा और खरीदा रहा 100 रुपए में, तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिले? मुझे मिले 20 रुपए ज्यादा। मुझे 20 रुपए ज्यादा मिले हैं उस वस्तु के। तो जब मुझे 20 रुपए ज्यादा मिले हैं उस वस्तु के, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा हो गया लाभ, मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मुझे हो गया कितने का? 20 रुपए का। ठीक है, समझ रहे हैं उस बात को? ठीक, अब देखते हैं, मैंने प्रॉफिट तो अर्न कर लिया, मैंने प्रॉफिट तो कमा लिया उस वस्तु से, उस बुक से। ठीक है, अब बात आती है, फिर ले लेते हैं एक वस्तु ले लेते हैं जिसका खरीदा गया मूल्य है मान लीजिए 50 रुपए। 50 रुपए में मैंने खरीद लिया, तो वो हो गया उसका सीपी, मतलब हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब मैंने उस वस्तु को बेच दिया। मैंने आपको बताया जब मैं कोई वस्तु को बेचूंगा तो वो क्या होगा? उसका एसपी होगा और उसका होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, मैंने 50 रुपए में खरीदी, 50 रुपए की मैंने कोई पेन खरीदी। ठीक है, अब मैंने उस पेन को 30 रुपए में बेच दी। मैंने उस पेन को 30 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो बेचा गया मूल्य क्या होता है? हमेशा एसपी होता है, सेलिंग प्राइस, और हिंदी में उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विक्रय मूल्य। मैंने कितने में खरीदी रही? मैंने खरीदी रही 50 रुपए में। मैंने बेची कितने में? 30 रुपए में। मैंने खरीदा कितने में? ज्यादा में मैंने खरीदा और कम में बेच दिया। मैं अगर बाजार में 50 रुपए लेके जाऊंगा, 50 रुपए की कोई मैं अगर सामान खरीद रहा हूं और घर आके उसको कुछ दिन बाद 30 रुपए में अगर बेच दे रहा हूं, तो मैं उसको ज्यादा में तो नहीं बेच रहा हूं, कम में बेच रहा हूं। कम में बेच रहा हूं मतलब एक तो देखो वस्तु भी चली गई और मुझे पैसा भी कम मिला। वस्तु भी चली गई, पैसा भी कम मिला, तो मतलब यहां पर क्या हो गया? मुझे 20 रुपए कम मिले बेचने में, मुझे 20 रुपए कम मिले बेचने में, तो 20 रुपए की क्या हो गई? मेरे को हानि हो गई। 20 रुपए की मुझे हानि हो गई उस वस्तु में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? 50 से मैंने खरीदा, 30 रुपए मैंने बेच दिए, तो मुझे 20 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलिएगा। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा अपन इस वीडियो में कवर करेंगे सीपी और एसपी के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं एक छोटे छोटे से दो लाइन के प्रॉब्लम देख लेते हैं उसको। मान लीजिए कि समझ लेते हैं डस्टर। एक डस्टर है, कितने रुपए का है? मान लीजिए वो है 200 रुपए का। 200 रुपए का मैंने खरीद लिया, तो वो मेरा हो गया सीपी, मतलब क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, मैंने 200 रुपए में एक डस्टर खरीद लिया, वो हो गया मेरा सीपी। अब मैंने उसी डस्टर को कितने में बेच दिया? मैंने 240 रुपए में उसको बेच दिया, मतलब हो गया वो मेरा विक्रय मूल्य। मतलब हो गया कितना? 240 रुपए मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने खरीदा कम में,
मैंने 200 रुपए में खरीदा और मैंने 240 रुपए में बेच दिया। देख रहे हैं, मैंने 240 में बेच दिया मतलब ज्यादा में बेचा। जब कोई भी चीज खरीदे गए मूल्य से ज्यादा में बिकती है तो क्या होता है, खरीदे गए मूल्य से अगर ज्यादा में बिक रही है तो वो वस्तु का क्या हो जाता है, उस वस्तु में हम क्या कमा लेते हैं, हम कमा लेते हैं लाभ, प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो मैंने 240 में बेच दी, मैंने 200 रुपए में खरीदी रही, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का। 40 रुपए का मैंने लाभ कमा लिया उस वस्तु से। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और देख लेते हैं। इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके थोड़ा सा अपन शुरुआत से इसको करेंगे ताकि हमारा बेस जो है मजबूत रहे। ठीक है, एक वस्तु है जिसका है सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लीजिए उसका है 850 रुपए। 850 रुपए में मैंने कोई चीज खरीद ली। ठीक है, अब आगे उसका एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, आगे मान लीजिए उसमें 750 रुपए। ठीक है, 750 रुपए में मैंने बेच दी। मैंने खरीदी कितने में, मैंने खरीदी 850 रुपए में। मैंने खरीदी कितने में, 850 रुपए में। मैंने बेच कितने दिन में दी, मैंने कम में बेच दी, उसको 750 रुपए, 750 रुपए में मैंने उसको बेच दी। तो मुझे क्या हो गया, मुझे हानि हो गई ना। मैंने ज्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया, मेरी वस्तु का नुकसान भी हुआ, मुझे पैसे भी कम मिल रहे, तो मुझे नुकसान हो रहा। तो नुकसान मतलब क्या हो जाता, नुकसान मतलब हो गया हानि। कितने की हानि हुई, देखिएगा 850 में 750 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 रुपए। तो 100 रुपए की हानि मैंने उस वस्तु में उठाई। ठीक है, तो इसी तरीके का है कॉन्सेप्ट। अब इसके अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आज का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आ चुका है अपना। एक साइकिल 10,000 रुपए में खरीदी जाती है। कितने में खरीदी जाती है, एक साइकिल 10,000 रुपए में खरीदी जाती है और उसे 12,000 रुपए में बेच दिया जाता है, और उसे 12,000 रुपए में बेच दिया जाता है। तो उस साइकिल का लाभ या हानि ज्ञात करें। अब उस साइकिल का लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ठीक है, क्या है, साइकिल का हमने ले लिया क्रय मूल्य। साइकिल का क्रय मूल्य होता है 10,000 रुपए और साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, साइकिल का विक्रय मूल्य है 12,000 रुपए। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य 10,000 और साइकिल का विक्रय मूल्य होता है 12,000 रुपए। ठीक है, तो हमको पता है विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो हमको पता है ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमको ऐसे सिचुएशन में हमको हो जाएगा लाभ। तो हमको यहां से लाभ कितने का हो रहा है, हमको यहां से लाभ हो रहा है 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का हमको इस साइकिल पर लाभ हो रहा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और कह दी जाए कि भाई लाभ तो हुआ है, मगर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला होता है। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लाभ मतलब प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, मतलब होता है सीपी मल्टीप्लाई कितना होता है 100, मल्टीप्लाई होता है कितना 100। तो लाभ बराबर कितना होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो हमको लाभ कितने का है, हमको लाभ है 2,000 रुपए का। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 10,000 गुणित कितना है 100। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, कितना बच रहा है, 2,000 में कितने का डिवाइड करना है, 100 का। दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो कितना आ गया 20। ये 20 क्या है, ये 20 है प्रतिशत, 20% मतलब 20% हमको साइकिल में क्या हो गया, साइकिल में हमको 20% का हो गया हमको लाभ। तो हमने लाभ भी निकाल लिया, साथ में लाभ प्रतिशत भी निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करेंगे हम, देखिएगा उसको। तो आपको
लाभ प्रतिशत हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, अब हम कर लेंगे इसमें कंप्लीट हानि प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक रेडियो 980 रुपए में खरीदा जाता है, रेडियो खरीदा जाता है, यही से क्वेश्चन अपन करना चालू कर देंगे, और उसे 931 रुपए में बेचा जाता है। खरीदने का प्राइस हमको दिया है और बेचने का प्राइस भी हमको दिया है, मतलब हमको क्वेश्चन में क्रय मूल्य और साथ में विक्रय मूल्य दोनों की राशि हमको दी गई, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों हमको यहां पर दी गई। अब हमको दे रहा है उस रेडियो का हानि व हानि प्रतिशत ज्ञात करें, रेडियो का हानि व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं रेडियो का क्रय मूल्य। रेडियो का क्रय मूल्य कितना होता है? 980 रुपए। ठीक है, रेडियो का विक्रय मूल्य हमको देख के रखा है 931 रुपए। हमने वस्तु ज्यादा में खरीदी, हमने वस्तु कम में बेच दी, खरीदी जितने में उससे कम में हमने बेच दी वस्तु को। जब वस्तु कम में बेची जाती है खरीदे गए मूल्य से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है हमको? ऐसी सिचुएशन में हमको हो जाती हानि। अब हानि कितने की हुई है? तो 980 में 931 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमको, यहां से कितना आ जाएगा? यहां से 49 रुपए की हमको हो गई हानि। 49 रुपए की हानि हो गई, तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, अब हमको हानि कितनी है? हमको हानि पता है, हानि हमको हो गई है 49 रुपए हमको लॉस हो गया है। सीपी क्रय मूल्य हमारे पास है कितना? 980 रुपए, और मल्टीप्लाई में गुणित में कितना है? 100। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। 49 दूनी कितना होता है? 49 दूनी होता है 98, तो यहां से कितना आ जाएगा? 20। तो ये कितने में कट जाएगा? ये कट जाएगा 20 में। ठीक है, तो 100 बटे 20 इक्वल कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 5%। तो हमको इस रेडियो में 5% की हानि होगी। हमको क्वेश्चन में गिवन है उसका क्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य ये पता है। जब क्रय मूल्य से कोई वस्तु कम में बेच दी जाती है तो हमको ऐसी सिचुएशन में हमको हो जाती है हानि। जब हमको हानि हुई है कितने रुपए की? 49 रुपए की, तो हम हानि प्रतिशत लगा देंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो ये फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे तो हमको 5% का पता चल गया कि हमको इस रेडियो में 5% की हो गई है हानि। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही कवर करेंगे अपन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने आज सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन किए, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये सब कोई बना लेंगे, मगर ऐसे स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो है जो अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हाल ही में शुरू करे हैं। कल से इसके एडवांस क्वेश्चन हम चालू करेंगे। वो सारे क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में बहुत फायदा होगा जो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं। तो वीडियो जो लोग भी देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्रेंड्स आपके देख सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। जितने ज्यादा लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन ले पाऊंगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।